आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की खबरें। सड़क हादसों पर लगाम लगाने की कोशिश। देहरादून हरिद्वार की सड़कों की गति सीमा तय किए जाने की प्रक्रिया शुरू। प्रदेश में आए दिन सड़क हादसे में लोग जान गंवा रहे हैं, जिसके बाद मार्गों की गति सीमा तय की जाएगी। उत्तराखंड में खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए उत्तराखंड परिवहन विभाग ने चारधाम यात्रा से पहले वाहनों की गति सीमा तय करने का निर्णय लिया था, जिसके तहत एक रूट पर सड़क यातायात शिक्षा संस्थान फरीदाबाद की ओर से टीम भेजकर गति सीमा तय किए जाने का अध्ययन कराया गया। लाल कुआं में श्रमिक बस्ती में लगी भीषण आग, आधा दर्जन झोपड़ियां और 2 दुकानें जलकर हुई राख। लाल कुआं में मजदूरों की कई झोपड़ियों में लगी आग में 2 दुकानों को भी अपनी चपेट में लिया। नकली सोना दिखाकर बैंक से लेने गए थे लोन, 2 शातिर चढ़े पुलिस के हत्थे, पहले भी कर चुके हैं धोखाधड़ी। नकली सोने के बदले गोल्ड लोन लेने वाले 2 शातिर पकड़े गए। पूर्व में भी आरोपी नकली सोने के बदले लोन ले चुके हैं। राज्य कर्मचारियों की कैशलेस इलाज योजना फिर सुर्खियों में। कर्मचारियों ने खोले बातचीत के दरवाजे। कैशलेस इलाज की विसंगतियों को लेकर कर्मचारी नाराजगी जाहिर करते आ रहे हैं। कई अस्पताल कर्मचारियों के इलाज करने से मना तक कर देते हैं। बागेश्वर खड़िया खनन मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई। उत्तराखंड खनन इकाई के डिप्टी डायरेक्टर होंगे पेश। बागेश्वर में खड़िया खनन से घरों में दरार मामले में हाईकोर्ट सख्त। जियोलॉजिकल एवं खनन इकाई उत्तराखंड के डिप्टी डायरेक्टर को पेश होने के निर्देश। सड़क नहीं बनी तो लोनीवी कार्यालय में दर्जी ग्रामीण अफसरों के साथ हुई नोकझोंक। 4 साल से मोटर मार्ग निर्माण कार्य शुरू न होने पर गुस्साए ग्रामीण लोनीवी कार्यालय में प्रदर्शन कर दी आंदोलन की चेतावनी। पुलिसकर्मी और बीजेपी नेता के बीच जमकर हुई जूतन पैदार। दोनों ने एक दूसरे को जड़े थप्पड़, एक सस्पेंड, दूसरा गया जेल। नशे में धुत पुलिसकर्मियों का वीडियो सामने आया है। वीडियो में पुलिसकर्मी और बीजेपी नेता आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड यूसीसी के प्रावधानों को हाईकोर्ट ने दी गई चुनौती। कपिल सिब्बल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुए पेश। नैनीताल हाईकोर्ट में उत्तराखंड यूसीसी के खिलाफ दायर की गई सभी याचिकाओं को कोर्ट के साथ सुनने का फैसला किया है। उत्तराखंड में 27 जनवरी को लागू हुए यूसीसी को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं नैनीताल हाईकोर्ट में दायर की गई हैं। नैनीताल हाईकोर्ट ने इन सभी याचिकाओं को 2 दिन पूर्व दायर हुई याचिकाओं के साथ संबंध करते हुए सभी याचिकाओं को एक साथ 6 हफ्ते बाद सुनवाई करने का फैसला लिया है। अब विकास के नाम पर नहीं होगा सड़कों का विनाश। रोड को खोदने से पहले पीडब्ल्यूडी से लेनी होगी परमिशन। उत्तराखंड में सड़कों को गड्ढा मुक्त रखने के लिए लोक निर्माण विभाग ने नई पॉलिसी पर काम शुरू कर दिया है। जंगलों में लगी आग को बुझाने में आड़े आ रहे सांप, जानिए क्या है माजरा। उत्तराखंड में इस साल फायर सीजन के दौरान वनाग्नि की घटनाओं रोकने के लिए मॉक ड्रिल किया गया है। उत्तराखंड में वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए फायर सीजन से पहले एनडीएमए के निर्देश पर बृहद मॉक ड्रिल की गई है। इस मॉक ड्रिल में अब तक सरकार की तैयारियों को भांपने का प्रयास किया गया है। खास बात यह है कि इसके बाद कुछ ऐसे सुझाव सामने आए हैं जिनके लिए वन विभाग में प्रयास शुरू कर दिए हैं। इन्हीं सुझावों के आधार पर वन विभाग न केवल ग्रामीणों को भी उपकरण उपलब्ध कराने पर विचार कर रहा है, बल्कि आग को बुझाने के लिए विभाग ने छोटे वाहनों की भी जरूरत महसूस की है। शादी से पहले घर से गायब हुई दुल्हन, परिजनों ने प्रेमी के साथ भागने की जताई आशंका, तलाश शुरू। हरिद्वार में शादी से पहले दुल्हन के घर से लापता होने का मामला सामने आया है। नेशनल गेम्स क्लोजिंग सेरेमनी में सीएम धामी का संबोधन। एक क्लिक में पढ़िए 10 अहम बातें। उत्तराखंड में 38वें नेशनल गेम्स का भव्य समापन। अपने संबोधन में सीएम धामी ने कही कई अहम बातें। धाकड़ धामी के फैन हुए अमित शाह। खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को सहारा, देवभूमि को खेल भूमि बताया। हल्द्वानी में नेशनल गेम्स क्लोजिंग सेरेमनी। अमित शाह समेत कई दिग्गजों ने की शिरकत। 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम धामी की जमकर तारीफ की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल गेम्स के लिए तैयार किए गए खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को खूब सराहा।
उत्तराखंड में 38वें नेशनल गेम्स का सफल समापन। IOA अध्यक्ष PT उषा ने सीएम धामी का जताया आभार। IOA अध्यक्ष PT उषा ने उत्तराखंड सरकार और सीएम धामी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि सीएम इस आयोजन के लिए बधाई के पात्र हैं। देहरादून रेलवे स्टेशन पर GST की छापेमारी, बचा हड़कंप, एक्शन में टीम। देहरादून रेलवे स्टेशन पर GST विभाग ने छापेमारी की है। भारी मात्रा में अवैध तरीके से लाया गया माल सीज। GST डिपार्टमेंट की टीम ने आज राजधानी के रेलवे स्टेशन पर छापेमारी की है। ECP ट्रेनों से सामान उतारते वक्त अवैध तरीके से लाया गया 25 नग माल सीज किया गया है। जांच पूरी होने के बाद संबंधित व्यापारियों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी से करण मारा नाराज, उचित प्लेटफॉर्म में बात करने की दी नसीहत। उत्तराखंड में कांग्रेस नेताओं की सोशल मीडिया पर बयानबाजी से पार्टी असहज। करण मारा ने पत्र लिखकर उचित प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखने को कहा।